सात्वती वृत्ति को हम बता रहे हैं कि सात्वती बहुला सत्व शौर्य त्याग दयार्जवै सहर्षा क्षुद्र सिंगारा विशोका साद्भुता तथा उत्थापकोथ संघात्य संलापा परिवर्तक विशेषा इति चत्वारः सात्वत्याः परिकीर्तिताः उत्तेजनकरी शत्रोर्वागुत्थापक उच्यते। कहा सात्वती वृत्ति किसे कहते हैं? कहा सात्वती बहुला सत्व शौर्य त्याग दयार्जवै। सत्वबल, शूरता, दान तथा सरलता और हर्ष से युक्त जो श्रृंगार की सहित हो, ऐसे और शोक रहित हो, अद्भुत रस से युक्त, अद्भुत रस से युक्त वृत्ति को सात्वती वृत्ति कहते हैं। उसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन? कहा उत्थापक, संघात्य, संलाप, परिवर्तक। सात्वती वृत्ति के ये 4 भेद बतलाए गए। ठीक है। कहा उत्थापक किसको कहते हैं? कहा उत्तेजन करी शत्रुर्वा वाग उत्थापक उच्यते। शत्रु को उत्तेजना करने वाली वाणी को उत्थापक कहते हैं। मतलब ऐसी वाणी आप बोल दीजिए जैसे जिस वाणी को सुन करके आपका शत्रु उत्तेजित हो जाए। हाँ, बबूला हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? उत्थापक। ठीक है जी। जैसे महावीर चरित में इसका उदाहरण हम बता रहे हैं आपको। आनंदाय च विस्मयाय च मया दृष्टोऽसि दुःखाय वा वै तृष्ण्यन्तु ममापि सम्प्रति कुतस्त्वद्दर्शने चक्षुषः। हाँ, त्वत्संगात् सुखस्य नास्मि विषय तत्किं वृथा व्याहृतैः अस्मिन् विश्रुत जामदग्न्यदमने पाणौ धनुर्जिह्वता। तो श्री राम के प्रति रावण जो है प्रेरित, रावण के द्वारा जो प्रेरित बाली है, उस बाली के ऊपर। हाँ, तो कहा कि देखिए कि आनंदाय विस्मयाय, आनंद के लिए अथवा आश्चर्य, विस्मय माने आश्चर्य, अथवा मया क्रोधोऽस्मि दुःखाय वा, दुख के लिए तुम मुझ में देखे गए हो। वै तृष्णन्तु ममापि सम्प्रति कुतस्त्वद्दर्शने चक्षुषः। आज इस समय तुम्हारा दर्शन होने पर मुझे वितृष्णा कहाँ है? ठीक है। त्वत्संगात् सुखस्य नास्मि विषयस्तत्किं वृथा व्याहृते। क्योंकि आपकी संगति से सुख का विषय ही नहीं, आपकी संगति के द्वारा मैं उस सुख का विषय नहीं हूँ। अस्मिन् विश्रुत जामदग्न्यदमने पाणौ धनुर्जिह्वता। बहुत वचनों से भी क्या है? क्यों? कि परशुराम की जय से प्रख्यात, परशुराम की जय से प्रख्यात, जामदग्न मतलब परशुराम, परशुराम की जय से विख्यात इस बाहु में धनुष का संवर्धन हो। धनुर्जिह्वता तो इस बाहु में धनुर का संवर्धन हो। अब संघात्य क्या है? कहा मंत्रार्थ देव शक्त्यादि संघात्य संघभेदनम। मंत्र शक्ति के द्वारा, अर्थ शक्ति के द्वारा और दैव शक्ति, 3 शक्तियाँ होती हैं, मंत्र शक्ति, अर्थ शक्ति और दैव शक्ति आदि से समुदाय में भेद कर देने को क्या कहते हैं? संघात। इसको क्या कहते हैं? संघात। मंत्र के द्वारा भेद पैदा करना, पैसा वैसा दे करके अर्थ शक्ति के द्वारा भी समुदाय में भेद कर देना, अथवा दैव शक्ति के द्वारा भेद कर देने को क्या कहते हैं? संघात। क्या कहते हैं? संघात। मंत्र शक्ति से जैसे मुद्रा राक्षस में राक्षस सहाय का नाम चाणक्येन स्वबुद्धया भेदनम। जैसे मुद्रा राक्षस में चाणक्य ने राक्षस के सहायकों में भेद कर दिया। तो अर्थ शक्ति से वहाँ पर तो इसी तरह से दैव शक्तियाँ भी हैं। तो जैसे दैव शक्ति है रामायण रावणाद विभीषण से भेद है, रावण के भाई विभीषण में भेद कर देना।
हुआ कि नहीं? जी। कहा संलाप क्या है? संलापा स्याद गंभीरोक्तिर नाना भाव सप्राश्रय है। जी। अनेक भावों के आश्रय वाली गंभीर उक्ति को संलाप कहते हैं। अनेक भावों की नाना संलाप क्या है? गंभीर उक्ति नाना भाव, नाना प्रकार के जी। भावों के आश्रय वाली गंभीर उक्ति को संलाप। संलाप कहते हैं। जैसे वीर चरित में जी। अयम रामा, यह जो ठीक है। जी। अब परिवर्तक क्या है? प्रारब्धादन्य कार्याणाम कारणम परिवर्तक। प्रारब्ध कार्य से अन्य कामों को करने को परिवर्तक कहते हैं। प्रारब्ध कार्य से अन्य कार्य को करने को परिवर्तक कहते हैं। ठीक है। जी। कहा आर्भटी वृत्ति अब क्या है? जी। आर्भटी वृत्ति का वर्णन कर रहे हैं। जी। कहा कि मायेंद्र जाल संग्रामा क्रोधोद्भ्रांतादि चेष्टितै संयुक्ता पद बंधाद्ययी रुद्धतार आर्भटी मता। माया, इंद्र, जाल, जादूगरी और इन संग्राम, युद्ध, ठीक है, युद्ध भ्रांत आदि चेष्टाएं तथा बध तथा बंधन आदि से संयुक्त उद्धृत वृत्ति को आर्भटी वृत्ति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आर्भटी वृत्ति। आर्भटी वृत्ति के 4 भेद होते हैं। इति भेदासु चत्वारा आर्भट्याः प्रकीर्तिताः। माया दुत्थापितं वस्तुत्थापनम उच्यते। आर्भटी के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? कहा वस्तुत्थापन, संफेट, संक्षिप्ति, अवपातन, अवपातन। तो कहा वस्तुत्थापन पहला भेद है आर्भटी वृत्ति के। क्या है वस्तुत्थापन? मायादुत्थापितम वस्तुत्थापन उच्यते। माया आदि से उत्थापित जो वस्तु, उसी को वस्तुत्थापन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जैसे जीयन्ते जैनो भी सांद्र तिमिरा भ्रातैर्वियत् व्यापिभिः भास्वन्तः सकला रवेरपिकरा कस्मादकस्मादमी एते चोग्रकबन्ध कण्ठरुधिरै राधमाय मानोदरा मुञ्चन्त्यानन कंदरानल मुचस तीव्रान रवान फेरवाह। समझे? जी। फेरो का मतलब होता है श्रृगाल। फेरो मतलब श्रृगाल। कहा उदात्त राघव में विगत व्याप भी आकाश व्यापनशील ही। जयशील चमकदार सूर्य की समस्त ये किरणें भी आकाश को व्याप्त करने वाले गाढ़े अंधकार समूहों से कैसे अकस्मात जीती जा रही? क्योंकि भयंकर कबंध के कट्ठरुधिर से फूले हुए पेट पर तथा मुख रूप गुहा से आग उगलते हुए श्यार तीक्ष्ण शब्दों से शब्द कर रहे हैं। तीक्ष्ण शब्दों के द्वारा जो फेरवाह, रवान माने शब्द, तो श्रृगालों के शब्द जो है बोले जा रहे हैं। ठीक है। संफेटस्तु समाघाता क्रुद्ध सत्वरयोर्द्वयोः। कहा कुपित और त्वरायुक्त, शीघ्रयुक्त 2 पुरुषों के जो युद्ध होते हैं, जल्दी और कुपित होकर के जो क्या नाम से 2 पुरुषों में युद्ध होते हैं, उसको संफेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अच्छा। जैसे मालती माधव में माधव और अघोर घंट का युद्ध जो चल रहा था, तो संफेट का उदाहरण है। जैसे पूछा जा सकता है कि मालती माधव में संफेट का उदाहरण बताओ तो, तो वही माधव और अघोर घंट का जो युद्ध है, तो संफेट का उदाहरण। संक्षिप्ति वस्तु रचना शिल्पई इतर तथापि वा संक्षिप्ति स्यान्निवृत्तौ च नेतुर्नेत्रं तरग्रह है। कहा संक्षिप्ति क्या है?
शिल्प से तथा शिल्प भिन्न उपाय से वस्तु की रचना को संक्षिप्ति कहते हैं। अथवा एक नायक की निवृत्ति से दूसरे नायक के ग्रहण को क्या कहते हैं? संक्षिप्ति कहते हैं। समझ रहे हो ना? अब अवपातन क्या है? कहा कि प्रवेश त्रास निष्क्रांति हर्ष विद्रव संभवम अवपातनम नित्युक्तम। कहा कि प्रवेश त्रास निष्क्रमण हर्ष विद्रव की उत्पत्ति को अवपादन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवपादन कहते हैं। ठीक है। और पूर्व मुक्तम एवं भारतीय वृत्ति को हम पहले ही कह चुके हैं। अच्छा, अब नाट्य की युक्तियों को कह रहे हैं। कहा कि देखिए, अश्राव्यम खलु यद वस्तु तदि स्वगतम मतम। स्वगत क्या है? अश्राव्यम खलु यद वस्तु तदि स्वगतम मतम। कहा दूसरों को सुनाने के जो अयोग्य वस्तु, वह बात जो जब आत्मगत होती है तो वह स्वगत कहा। उसे स्वगत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वगत। असर्वश्राव्यम प्रकाशम स्यात् तद वेदपवारितम। सबको सुनाने के योग्य जो होती है उसको क्या कहते हैं? सर्वश्राव्यम प्रकाशम। उसको प्रकाश कहते हैं। अपवारित क्या है? स्यात् तद वेदपवारितम रहस्यम तो यदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते। दूसरे को से छिपा करके, दूसरे से कोई चीज़ छिपा करके दूसरे के रहस्य, दूसरे पात्र को जो रहस्य प्रकाशित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे अपवारित। उसे अपवारित कहते हैं। अजनांतिक किसे कहते हैं? जनांतिक त्रिपताका करेणान्यान अपवार्यांतरा कथाम अन्योन्यामंत्रणम यत् चात् जनान्ते जनांतिकम। हैं? 3 उंगलियों को फैलाए हुए, हाथ से दूसरे को छिपाकर कथा के बीच में परस्पर जो बातचीत होती है उसे क्या कहते हैं? जनांतिक। जनांतिक कैसे? 3 उंगलियों को फैला करके, ऐसे तो 3 उंगलियों को फैला करके हाथ से दूसरे हाथ को छिपा करके कथा के बीच में जो वार्ता होती है उसे क्या कहते हैं? जनांतिक। ये नाट्य की युक्तियाँ हैं। समझ रहे हो नहीं? किम ब्रवीषति यन्नाट्ये विना पात्रम प्रयुज्यते श्रुतेन मुक्तमप्यर्थम तत्स्यादाकाशम भाषितम। आकाश भाषित किसे कहते हैं? कहा कि नाट्य के पात्र के बिना अनुक्त अर्थ को भी सुना सा करके, जो आप सुने नहीं है उसको भी सुना सा करके क्या कहते हो, ऐसा जो कहा जाता है उसे आकाश भाषित कहते हैं। समझ रहे नहीं? सुना नहीं फिर भी ये नहीं कह रहा है कि सुने नहीं है। हाँ, क्या कहते हो? सुना सा लग बताने के हो। अच्छा। आकाश भाषित कहते हैं। अच्छा। हाँ, कहा कि जा कश्चिद अर्थो जस्मात् गोपनीय तस्यांतरतः ऊर्ध्व सर्वांगुली नामिता नामिकम त्रिपताक लक्षणम करम कृत्वान्येन सह यन्मंत्रयते तज्ज्ञानान्तिकम तज्जनान्तिकम। हाँ, परावृत्यान्यस्य रहस्य कथनम अपवादितम। वो तो हम बता दिए। चलो, हाँ, तो मतलब ये है कि जो कुछ विषय जिससे गोपनीय उससे उसके बीच में ऊंची सब उंगलियों से अनामिका को झुकाकर त्रिपातक हाथ को दूसरे से आमंत्रण किया जाए उसे जनांतिक कहते हैं। दूसरे से छिपाकर रहस्य को कहने को अपवादित कहते हैं। तो बताए। अच्छा, वेश्याओं के नाम के अंत में दत्ता, सिद्धा और सेना आदि ऐसा दिखलाते हैं। देखिए,
दत्तम सिद्धांत सेनाम च वेश्यानाम नाम दर्शयेत दत्त प्रयाणी वणिजाम चेट चेट्योस्तथा पुनः वसंतादि सुवर्ण्यस्य वस्तुनो नाम यद भवेत वेश्या जथा वसंत सेनादि। हाँ, कहने का मतलब वेश्याओं के नाम के अंत में दत्ता, सिद्धा, सेना ऐसा दिखलाते हैं, और बनियों के नाम के अंत में प्रायः दत्त ऐसा पद दिखलावें। ठीक है ना। और चेट माने दास और चेटी माने दासी, इनके नाम जो है हमेशा बसंत ऋतु आदि के वर्णनीय वस्तुओं के का सा होता है। इनके मतलब वर्णनीय जो ऋतुएँ होती हैं उनके नाम के तरह इनका नाम रखा जाता है। ऐसा रखना चाहिए। नाट्य में नाट्य शास्त्र से हमको ये मिलता है। ठीक है ना जी। अब वेश्या में जैसे बसंत सेना, बनिया में बणिक में विष्णु दत्त, बनिए के उसमें दत्त रखा जाता है ना, हाँ, तो विष्णु दत्त इसका मतलब समझ लीजिए कि बनिया है। बनिया नाट्य शास्त्र जो पढ़ेगा वो न जानेगा। नाम कार्यम नाटकस्य गर्भितार्थ प्रकाशकम, समझे ना। जी। अच्छा, जैसे अब चेट है कलहंस आदि, चेटी है मंदारिका। अंदर नाटक का नाम गर्भित प्रतिपाद्य अर्थ का प्रकाशक रखे। हाँ, जैसे रामाभ्युदय कैसा है। रामाभ्युदय। नायिका नायकाख्यानात् संज्ञा प्रकरणादिषु, प्रकरण आदि में नायिका और नायक के नाम से के नाम से रखें। प्रकरण जो है नायक तथा नायिका के नाम से रखना चाहिए। कहाँ कैसे रखना चाहिए ये बता रहे हैं। जैसे मालती माधव आदि, ये क्या है प्रकरण। हाँ, नाटिका सट्टक आदि का नायिका के नाम से नामकरण हो, वहाँ नायक के नाम से नहीं। नाटिका सट्टक आदि नाम नायिका भीर विशेषणम, कहा कि नाटिका सट्टक आदि का नायिका के नाम से नामकरण होना चाहिए। जैसे जथा रत्नावली, कर्पूर मंजरी आदि, ये क्या है नाटिका सट्टक। हाँ, समझे ना जी। ऋच प्रत्यांत साध धातु गम धातु के स्थान पर प्रयुक्त हो। ठीक है। दो ऋषि गच्छावह, इसके अर्थ में साधयावस्तावत संबोधन करे। निकृष्ट पात्र में भट्टा कहे। ठीक है। प्रायण्यंत का साधिर्गमे स्थाने प्रयुज्यते। गम तो कहने का मतलब ऋच प्रत्यांत साध धातु से गम धातु के अर्थ में प्रयोग करना चाहिए। जैसे शाकुंतल में ऋषि गच्छावह इत्यर्थे साधयावस्तावत, समझे ना। जी। अब नाटक में संबोधन की युक्तियाँ कैसे संबोधन करना चाहिए। जी। राजा स्वामी देवेति वृत्तेर्भट्टेति चाधमयि। जी। कहा कि राजा को भृत्य नहीं, राजा को भृत्य जो है क्या कहे, स्वामी। स्वामी व देव अथवा देव से संबोधन करे। राजा स्वामी देवी भृत्यर भट्टेति चादमयी, और लेकिन संबोधन करे, लेकिन निकृष्ट पात्र है तो उसको भट्टा इत्यादि कहे। राजन नृत्य ऋषि भीर्वाच्या सोपत्य प्रत्ययन च, राजा को राजर्षि विदूषक को वयस्य कहे और राजा को ऋषि अथवा राजन कहे। ठीक है। अपत्य प्रत्यय, हाँ अपत्य प्रत्यय समझते हो ना। अपत्य माने पुत्र, जैसे रघोर अपत्यम पुमान राघव, रघु के अपत्य राघव हुए, समझ रहे हो नहीं। कुरु के अपत्य पौरव हुए, ऐसा शब्द से पुकारे। स्वेच्छया नाम भीर विप्र आर्येति चेतरे वैश्यथवा नामना वाच्यो राज्ञा विदूषक। ब्राह्मण को ब्राह्मण अपनी इच्छा से नाम से, अन्य क्षत्रिय आदि को आर्य कह करके पुकारे। राजा विदूषक को वयस्य इस शब्द से अथवा नाम से पुकारे। समझता है ना। वाच्यो नटी सूत्रधार्य धार आर्य नामना परस्परम सुधारम बदेद भाव इति वै
पारिपार्श्विक नटी सूत्रधार परस्पर आर्य आर्या शब्द का प्रयोग करें। पारिपार्श्विक माने सूत्रधार का जो सहायक होता है उसको क्या कहते हैं? पारिपार्श्विक। हैं? जी वो सूत्रधार को भाव कहा करके पुकारे। जी सूत्रधार को क्या कहें? भाव भाव। सूत्रधारम पदेद भाव इति वै पारिपार्श्विक। सूत्रधारो मारिषेति हंडे इत्यधमयि समाह वैश्यत्युत्तमैर्महो मध्यैरार्येति चाग्रज भगवन्निति वक्तव्यः सैर्देवर्षि लिंगिन। समझ रहे हो? जी अब देखिए सूत्रधार पारिपार्श्विक को मारिस इस शब्द से संबोधन करे, मारिस शब्द से संबोधन करे। और निम्न वर्ग का परस्पर हो तो हंडे शब्द का प्रयोग करे। उत्तम लोग परस्पर में वयस्य कहें, मध्यम वर्ग के परस्पर में हम हो कहें। हाँ, जी और बड़े भाई को छोटा भाई आर्य शब्द से पुकारे। बड़े भाई को छोटा भाई आर्य शब्द आर्य शब्द से पुकारे। समझा था कि नहीं? जी और देवता शैर देवर्षि लिंगिन है। देवता, ऋषि और सन्यासी आदि को अन्य सब लोग भगवान शब्द से संबोधन करें। भगवान निधि वक्तव्य। हाँ, जी अच्छा। बदेद राज्ञीं च चेटीं च भवतीति विदूषक आयुष्मन रथिनं सूतो वृद्धं तातेति चेतरः वत्सपुत्र का तेति नामना गोत्रेण वासुतः। अच्छा। विदूषक रानी तथा बेटी को भी भवती शब्द का प्रयोग। जैसे रानी को अगर विदूषक बोल रहा तो भवती कहें, अथवा उसकी बेटी को भी तो भवती कहें। समझता है कितना सब हमारे यहाँ वो है। जी और आयुष्मन रथिनम सूतो वृद्धम तातेति चेतरः। हैं? जी तो कहने का ये मतलब है रथारूढ़ को सारथी आयुष्मान पद से, रथारूढ़ को सारथी आयुष्मान इस पद से संबोधन करे। अच्छा हाँ हाँ, आयुष्मान रथिनम सूतो वृद्धम तातेति चेतरः। जी समझ रहे हो ना? जी और अन्य लोग इसे बालक और युवा वृद्ध को तात शब्द से प्रयोग करें, तात शब्द से बुलाएं। हाँ, अवश्य पुत्र तातेति नामना गोत्रेण वासुतः। जी पुत्र अच्छा। पिता को और शिष्य अथवा छोटे भाई को पिता, गुरु, वृद्ध, भाई, वत्स, पुत्रक और तात शब्द से अथवा नाम से अथवा गोत्र प्रत्यान शब्द से संबोधन करें। जी ठीक है? जी शिष्यानुजस्य वक्तव्य अमात्य आर्येति चाधमयि विप्रैरमात्येति सचिवेति च भण्यते साधो इति तपस्वी च प्रशान्तश्चोच्यते बुधैः स्वगृहीताभिधा पूज्य शिष्याद्य विनिर्गद्यते। निकृष्ट पात्र माने अमात्य मंत्री को आर्य शब्द से संबोधन करे, ब्राह्मण मंत्री को अमात्य कहे, सचिव इन शब्द से भी व्यवहार कर सकते हैं। विद्वान तथा तपस्वी और प्रशांत ब्रह्मवेत्ता को साधु इस शब्द के द्वारा संबोधन करे। शिष्य आदि पूज्य गुरुजन को नाम न लेकर के आर्य व गृहीत, सुगृहीत, नामधेय ऐसा शब्दों से संबोधन करे। समझे ना? जी आचार्य को उपाध्याय शब्द से, जी और राजा को महाराज शब्द से, स्वामी शब्द से, युवराज को कुमार के द्वारा, और भर्तृधारक शब्द से भी पुकारा जा सकता है। जी हाँ? जी उपाध्यायेति चाचार्यो महाराजेति भूषितः अमीति युवराजस्तु कुमारो भर्तृधारकः। हाँ? अभद्र सौम्य मुखेत्येवं अधमस्तु कुमारका वाचा प्रकृतिभिराज्ञा कुमारी भर्तृधारिका पतिर्यथा यथा वाचा ज्येष्ठ मध्याधमयी स्त्रियः हलेत सदसी प्रेस्या हंजे वेश्याजुका तथा कुट्टिन्नम्बोत्यनुगतैः पूज्या च जरती जनैः आमन्त्रणेश पाखंडा वाच्या समयागतैः। हाँ, साक्यादयश्च संभाष्या मद्रदत्तादीनामभिः यस्य यत्कर्म शिल्पं वा विद्या वा जातिरेव वा तेनैव नाम्ना वाच्यौसौ ज्ञेयाश्चान्ये यथोचितम्। हाँ?
ज्येष्ठ और मध्यम तथा निकृष्ट पुरुष स्त्रियों को उनके पति को जैसे संबोधन करते हैं वैसे ही संबोधन करें। स्त्री सखी को हला शब्द से, स्त्री जो है अपनी सखी को हला शब्द से संबोधन करे। दासी को हंजे शब्द से, वेश्या को अज्जू शब्द के द्वारा व्यवहार करना चाहिए। कुटनी को अम्बा शब्द से, कुटनी को अम्बा शब्द से, अनुगत लोग पूज्या वृद्धा स्त्री को अम्बा शब्द से भी व्यवहार करें। पाखंडी लोगों को उनके आचार के अनुसार संबोधन करना चाहिए, पाखंडी को। और शक आदि भद्रदत्त आदि नामों से भी संभाषण करना चाहिए। जिसका जो कर्मशिला विद्या व जाति है उसी नाम से उसे कहना चाहिए और विषय औचित्य के अनुसार भी जान लेना चाहिए। अब भाषा विभाग, भाषा विभाग बता दूं।